हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जो है अपने चैनल में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये कैमरा यानी कि टैपो C200 की अनबॉक्सिंग करी थी और उसके बेसिक फीचर्स का रिव्यू करा था। और मैंने प्रॉमिस करा था कि जो है इसका मैं डिटेल्ड वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें मैं इसके ऐप्स के फीचर डिस्कस करूंगा कि मतलब ये इन रियलिटी इसके ऐप में क्या फंक्शनैलिटी है, कितनी फिजिबिलिटी और कैसे ये काम करता है। तो आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग जो है बात करेंगे। और ये मैंने जैसा पिछले वीडियो में दिखा दिया था, ये कैमरा आपने देखा होगा अगर मेरी पिछली वीडियो, और अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने इसकी डिटेल्ड अनबॉक्सिंग करी है कि इसमें क्या क्या पैकेज कंटेंट था और क्या क्या मिला था। तो ये है, अभी मैं इसको प्लग इन करके आपको फिर ऐप में इंटरफेस दिखाता हूँ कैसे क्या है और सारे फीचर्स डिटेल में बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं आप ऐप से। तो चलिए मैं इसको प्लग इन करके और ऐप आपको खोल के टैब में दिखाता हूँ अभी। हाँ, तो मैंने जो है कैमरा प्लग इन कराया। अब आपको ये तो पता होगा वाईफाई कैमरा है, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको अपने जो भी मोबाइल लैपटॉप जिससे भी आप उसका ऐप यूज़ करना चाह रहे हैं एक्सेस, आपको सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट या फिर मोबाइल डाटा से कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल सी बात है। और जो है अब हमारा कैमरा TP लिंक का है जैसा आप जानते होंगे, तो उसका ऐप हमें टैपो डाउनलोड करना पड़ेगा। टैपो डाउनलोड करना है और कनेक्ट करना। तो मैं अब हम इसका कैमरा खोलते हैं। मैंने अभी आपको डेमो के लिए ये वाला रखा हुआ है, ये हमने खोल लिया। ये मैंने जैसे अपने एक रूम में लगा रखा है दिखाने के लिए फीचर्स सारे। तो इसमें हमें देखिए नॉर्मल इंटरफेस में क्या मिलता है। टेक फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो भी डिस्प्ले में अभी करेंटली आपके कैमरे में शो हो रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट टाइप का ले सकते हो और आपके ये डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में फ़ोन के सेव हो जाएगा। और ये मैनुअल रिकॉर्डिंग है, जैसे करेंटली जो भी डिस्प्ले में दिखा रहा है आप इसकी रिकॉर्डिंग लाइव करना चाहते हैं। एक मिनट में अपनी टैब की स्क्रीन थोड़ा साफ कर लूँ फिर दिखाता हूँ। अब क्लियर है। मैनुअल रिकॉर्डिंग बता रहा था मैं, मैनुअल रिकॉर्डिंग जान गया। और ये वॉल्यूम का बटन, वॉल्यूम मतलब कैमरा का जो माइक्रोफोन है उसकी सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग है कि वो कितनी सेंसिटिविटी में ऑडियो लेगा, इनपुट करेगा। और ये वॉइस कॉल का फीचर ऐसा है कि आप यहाँ से दबाएंगे और टैप टू कॉल करेंगे तो जैसे मैंने अभी दबा दी, इधर की आवाज़ उधर जाएगी। अभी मैं आपको सुना के दिखाता पर वो नीचे रखा हुआ है, मतलब मैं जो अभी करेंटली इधर से बोल रहा हूँ वो उधर उधर स्पीकर में कैमरे में आउटपुट जा रहा होगा और उधर की आवाज़ तो इधर आती ही रहती है जब भी आप इसको मतलब एनेबल करेंगे। ये अभी हटाते हैं। और टॉक का भी सेम यही है, बस इसमें यह है कि उधर की आवाज़ इधर नहीं आएगी जब आप बोलेंगे, इसमें बस उधर ही जाएगी जब तक आप होल्ड करेंगे। जैसे अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो उधर आउटपुट जा रहा होगा। और इसका आउटपुट अगर आपको जानना है तो मतलब अच्छा खासा आउटपुट है। जैसे आप कहीं आउटडोर में इसको लगाएंगे तो जैसे आपने गेट में लगाया होगा, कोई डिलीवरी बॉय आता हो आपको उसको मतलब आप घर में नहीं हो उसको बताना है, आपके कैमरे में नोटिफिकेशन आ गई कि कोई आपके बाहर, तो आप यहाँ से बोलेंगे तो उसको आराम से सुनाई दे जाएगा, बहुत तेज़ आवाज़। और टॉक वाला हो गया। पैन टिल्ट का तो आप जानते ही होंगे, इसमें मतलब ये पूरा घुमाने का है 360 डिग्री। ये अभी जैसे मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, ये 360 डिग्री घूम गया। ये ऊपर ऊपर लगभग ये मेरे ख्याल से 70 to 80 डिग्री जाता है ये पूरा। और ये जो आपको 8 व्यू पॉइंट्स दिखा रहे हैं, मतलब जैसे कि मेरे को ये पर्टिकुलर एक व्यू पॉइंट सेट करना है। व्यू पॉइंट मतलब फिक्स्ड, आप ऐसे क्लिक करें ये सेव हो गया। आप कहीं भी घुमा दें, कहीं भी सेट हो, आपको तुरंत उस पर्टिकुलर एरिया का वो चाहिए लाइव व्यू, उस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा अपने आप उसको ऐसे सेट कर लेगा। ये देखिए ये पहले हॉरिजॉन्टली भी सेट हुआ, वर्टिकली भी उस पोजीशन में आके सेट हो। ऐसे आप 8 जो है प्री रिकॉर्डेड वो प्री रिकॉर्डेड एरिया सेट कर सकते हैं जहाँ आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहिए हो, जहाँ मतलब सेंसिटिव जोन्स हैं जहाँ भी आप ही लगाएं। और ये इसका मस्त फीचर ये है पेट्रोल वाला, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वर्टिकुलर पेट्रोल में ये ऊपर नीचे धीरे धीरे जो है पेट्रोलिंग करता रहेगा, मतलब हर टाइम मूव करता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल पेट्रोलिंग है, मतलब ये वर्टिकुलर कर सकते हैं एक बार या फिर हॉरिजॉन्टल, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये थोड़ी थोड़ी देर में इधर जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में इधर जाएगा। और इसका सेंसिटिविटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना एक बार में कितना डिग्री धीरे धीरे घूमे, 5 डिग्री घूमे पर सेकेंड, 10 डिग्री घूमे, 15 डिग्री घूमे,
या आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप पेट्रोल का हम बाहर निकलते हैं। अब नेक्स्ट इसका है ये अलार्म का फीचर। अलार्म यहाँ से बस ऑन ऑफ का आपको दिख रहा है, पर अभी मैं सेटिंग में दिखाऊंगा, इसमें बहुत अच्छे अलार्म के फीचर्स हैं। और ये प्राइवेसी मोड है, प्राइवेसी मोड आप इनेबल कर देंगे तो ये जो, एक मिनट अभी मैं पहले पेट्रोलिंग बंद कर दूँ। प्राइवेसी मोड में आप जैसे क्लिक कर देंगे तो कैमरा थोड़ी देर के लिए, मतलब वो जब तक आप प्राइवेसी मोड इनेबल कर रखें हैं तब तक के लिए ऑफ हो जाएगा। जैसे ये कैमरा आपने किसी रूम में लगा रखा है और कोई फंक्शन वंक्शन चल रहा है, तब आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं चाहते हैं, तो प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, मतलब पर्टिकुलर उस टाइम के लिए बंद हो जाएगी, रिकॉर्डिंग होगी नहीं। ये हटा देते हैं। और टैप केयर मतलब नॉर्मल हेल्प वाला सेक्शन है। और अब ऊपर फीचर्स दिखा देता हूँ। फीचर्स क्या है, ये डिटेल्स हैं, मतलब यहाँ ये 180p का है, जैसे कैमरा मैंने बताया था अनबॉक्सिंग वाले में, तो आप इसको 720p रेजोल्यूशन में सेट कर सकते हैं, वरना आप ऑटो में रख सकते हैं। और बस यही। और अब हम इसके जो है, और ये नीचे इसका प्लेबैक वाला सेक्शन है, यहाँ पूरा डिटेल में आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सब दिखाएगी, जैसे यहाँ दिखा रही है पहले की, और जितना भी मोशन डिटेक्शन और वो सब हुआ होगा वो वहाँ दिखाएगा। अब हम इसकी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में मैं इसका मेन पहले अलार्म पहले डिटेक्शन दिखाता हूँ। डिटेक्शन में इसमें मोशन ट्रैकिंग है, जो कि होता है मोस्ट ऑफ द वाईफाई कैमरा में, वो जानते होंगे। पर्सन डिटेक्शन है, मतलब कि पर्सन ये एआई के थ्रू डिटेक्ट करेगा कि, मतलब जो भी इसको लाइव व्यू में दिखाता रहेगा उसमें ये फाइंड आउट करेगा कि ये कोई इंसान है क्या, तो फिर ये उसको अलग से वो कैप्चर कर लेगा फ़ोटो, और वो प्लेबैक एंड डाउनलोड वाला जो सेक्शन है वहाँ वो दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर आवर में, इस पर्टिकुलर मिनट्स में सॉरी, और ये पर्सन यहाँ से गया, ये गया है, ऐसे। और तीसरा है कैमरा टेम्परिंग का। ये कैमरा टेम्परिंग का फीचर ऐसा है कि जैसे आपने कहीं माउंट कर रखा है कैमरा, जैसे इसमें माउंटिंग का स्टैंड देता है, तो फिर जैसे आप कोई माउंट कर रखा है, आप कोई वो बहुत मतलब अनब्रेकेबल चीज़ से तो माउंट है नहीं कि निकलेगा नहीं। कोई जैसे चोर आया, उसने जो है मतलब पीछे से आके कैमरा ही निकालने की कोशिश कर ली, क्योंकि ये वाईफाई कैमरा है, इसमें तो मेमोरी कार्ड लगी है। अब नॉर्मल वो वाला तो कैमरा नहीं है जो पहले आते थे, जो केबल्स के थ्रू अटैच होते थे, कि उसमें आपका कैमरा कोई लेके भी चला गया तो मेमोरी उसमें होती नहीं थी। पहली बात, हार्ड डिस्क आपके घर के तो अंदर ही, रिकॉर्डिंग आप ही के पास रहेगी। पर वाईफाई कैमरा का जैसे आप लोग जानते होंगे एक पर्टिकुलर यही ड्रॉबैक है कि इसमें कैमरा गया तो रिकॉर्डिंग भी गई, अगर आपके पास इनका क्लाउड स्टोरेज का फीचर नहीं है। आपने अगर उसमें मेमोरी कार्ड लगा रखा है तो कैमरा गया तो रिकॉर्डिंग भी गई, इसलिए फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैमरा टेम्परिंग। इसमें ये होता है कि जब आपका कोई कैमरा निकालने की उसकी पर्टिकुलर जगह से कोशिश करेगा तो आपको नोटिफिकेशन देने लगेगा, और नोटिफिकेशन तो देगा, और वो पर्टिकुलर कैमरा के स्पीकर से भी अलार्म बजने लगेगा और लाइटिंग होने लगेगी, क्योंकि जो इसमें एक लाइट है मैंने दिखाई थी आपको, वो होने लगेगा तो वो अलर्ट हो जाएगा कैमरा। ऑब्वियस है कोई भी नहीं नोच के जाएगा अगर सायरन बजने लगेगा रातों को। और बेबी क्राइंग वाला फीचर है, मतलब साउंड ये एआई के थ्रू डिटेक्ट करके कि कोई रो रहा है क्या, ऐसे करके फाइंड आउट करेगा। और ये डिटेक्शन जोन है, इसमें बढ़िया फीचर है। डिटेक्शन जोन में आप जाएंगे तो इसमें दो हैं, सेट फॉर ऑल है। सेट फॉर ऑल का मतलब है कि पूरा एरिया में जो है आपको ये सारे जितने मैंने 3 वो आप बताएं अलार्म्स के ऑप्शन, वो आपको डिटेक्ट करना है कि, वरना सेलेक्ट फॉर ईच का, सेलेक्ट फॉर ईच में आप जाएंगे ना तो फिर यहाँ एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, तो जैसे ये पूरे स्क्रीन का नहीं, मेरे को सिर्फ इतना पर्टिकुलर एरिया में मेरे को कवर करना है कि इतने में ही कोई इंसान आए या जो है पर्सन डिटेक्ट हो तभी मेरे को नोटिफिकेशन है। तो मैं यहाँ इतना पर्टिकुलर एरिया सेफ वो एडिट कर लूँगा। ये चारों मतलब पूरा आप फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर सकते हैं और फिर सेव कर दूँगा। अब मेरे को ये पर्टिकुलर इस एरिया में जब कोई आएगा तभी नोटिफिकेशन सेव होगी, जो कि एक अच्छा फीचर है। मतलब जैसे कभी कभी आपने बाहर लगाया होता है और आपको अपने ही गेट के सामने का एरिया चाहिए कि जब मेरे गेट के सामने कोई आए तभी मेरे को नोटिफिकेशन आए, वरना फालतू में पूरा ना भर जाए, कोई भी जा रहा है सामने रोड से हमें नोटिफिकेशन आ रहा है, सेव हो रहा है वो, तो वेस्ट हो जाती है मेमोरी। और बहुत ज़्यादा ही जब मतलब आपको कुछ काम हो देखना हो तो आप सबका देख रहे हैं कि उधर से कौन गया, इधर से कौन गया, हमें सबसे क्या मतलब, हमें अपने गेट के सामने से कौन गया, हमारे गेट से आया गया कौन, उससे मतलब है। तो वही ये फ़ीचर मस्त है। मैंने बाकी जैसे मैं बता रहा था कि CP+ भी मेरे यहाँ, उसमें यही फ़ीचर लैग करता है कि वो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि आप पर्टिकुलर अपना एरिया सेट कर लें कि यहीं का मेरे को नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब वो रिकॉर्डिंग पूरे के करेगा। पर ये जो इनका ये वाला फ़ीचर है ना कि
ये बताएगा डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन और ये सब ये पर पर्टिकुलर एरिया में करें, ये बेस्ट रहता है। और पैन टिल्ट का मैंने बता दिया, इसमें आपका पेट्रोल वाला ये ऑप्शन है, मतलब पेट्रोलिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब इसके अलार्म वाले में जाते हैं। अलार्म का ऐसा मस्त इसमें फीचर है, डिटेक्शन अलार्म ऑन करेंगे, पहला अलार्म टाइप है, मतलब सिर्फ लाइट जले, साउंड हो कि लाइट एंड साउंड दोनों, और लाइट यहाँ एक पर्टिकुलर मतलब स्टेटस लाइट टाइप की इतनी बड़ी, उसमें ग्रीन और रेड तो नॉर्मल जैसे उसका फंक्शन होता है बताने का कि ऑन है, कनेक्ट हुआ कि नहीं, वो तो करता ही है। एक उसमें वाइट लाइट है, जब सायरन बजेगा तो वो लाइट जलने लगेगी। तो मतलब जैसे किसी किसी लोग को होता है कि अलार्म जैसे यूज़लेस हर टाइम बजता ही रहता है, तो उनको इरिटेशन होती है, तो वो साउंड वाला नहीं लगाना चाहते हैं, तो वही लाइट वाला लगा सकते हैं कि जैसे रात को कोई भी मूवमेंट करेगा तो अलार्म न बजे, क्योंकि फिर मोहल्ले वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्ली जा रही है सामने से, अलार्म बज रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, अलार्म बज रहा है, तो फिर मोहल्ले वाले इरिटेट हो जाएंगे। तो इसलिए ये लाइटिंग वाला फीचर अच्छा है कि मतलब जो अब कॉमन सी बात है, कोई पर्सन होगा वो सामने आएगा चोरी करने के इरादे से, और लाइट भी लुप लुप होने लगेगी इसकी, तो उसको मतलब अगर उसके दिमाग होगा थोड़ा बहुत भी, तो जो है अभी इसने जैसे बाहर पर्सन डिटेक्ट कर लिया मेरे दूसरे वाले कैमरे ने, ऐसे ही ये नोटिफिकेशन आती रहती है। हाँ, तो मैं बता रहा था जैसे कोई पर्सन आएगा रात को चोरी के इरादे से, और ये लाइट भी लुप लुप करने लगेगा, तो उसके दिमाग में ये तो जाएगा कि मतलब अब मैं पकड़ गया हूँ, मतलब मैं कैप्चर हो गया हूँ, तो मेरे को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर उसके दिमाग नहीं होगा, अरे सॉरी दिमाग होगा, अगर नहीं होगा तब तो फिर तुम कैमरा लगा लो, मशीन गन लगा लो, कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर ये मस्त था फीचर। और साउंड टाइप में इसमें डिफ़ॉल्ट में आपको 3 ऑडियो दे रखे हैं, मैं सुना देता हूँ। 1 मिनट, कैसे सुना दूँ, वो तो स्पीकर में वहाँ बज रहा होगा। तो ये नॉर्मल सायरन वाला है, बता देता हूँ, और ये इमरजेंसी वाला है, जैसे आपने कभी NDRF की ट्यून सुनी हो या जब नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तब का ऐसे साउंड है। मतलब कुल मिलाकर नॉर्मल बेसिक 3 साउंड दिए। और कस्टम का फीचर ऐसा है कि कस्टम में आप कोई भी अपने मन से अलार्म लगा सकते हैं कि जो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे वो मतलब जब भी कोई पर्सन सामने आएगा तब वो बजेगा। ऐड कस्टम में जाना है, फिर आपको यहाँ रिकॉर्ड का ऑप्शन देगा, जो भी आप इसको प्रेस करके रिकॉर्ड कर देंगे, 15 सेकेंड का इसमें ड्यूरेशन है, जैसे अभी मैंने ऑन कर दिया, तो यही पर्टिकुलर ऑडियो बजेगा जब भी कोई सामने आएगा या फिर मोशन डिटेक्ट होगा। वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, लो, नॉर्मल, हाई। ये भी मतलब कि एक बहुत बेसिक फीचर है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CP+ में यही नहीं आता, ये हाई ही रहता है उसमें, तो वो बहुत इरिटेट करता है। मतलब कि किस हर टाइम कोई भी चीज़ छोटी सी भी आएगी, बिल्ली जाएगी, मक्खी भी हिलेगी सामने, तो वो अगर आपने अलार्म ऑन करा इतनी तेज़ हो बजेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। दिन में 30-40 बार तो अलार्म मक्खी उड़ने का ही बजेगा उसमें। यह भी हम हटाते हैं। अलार्म ड्यूरेशन आप जैसे समझ पा रहे होंगे नाम से ही कि मतलब कितनी देर अलार्म बजे वो, जब भी वो शुरू हो, 5 है, 10 है, 30 है, कस्टम भी आप कर सकते हैं। और ये अलार्म इवेंट में मतलब कि किस किस इंसिडेंट्स में वो बजे, जैसे कि चारों इसके फीचर्स थे कि मोशन डिटेक्ट होने पे, पर्सन डिटेक्ट होने में, कैमरा टेम्परिंग में, बेबी क्राइंग में। और नेक्स्ट है कैमरा शेड्यूल। इसमें जाएंगे तो आप मतलब कि किस टाइम पे अलार्म एक्टिवेट हो, मतलब कि किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कि ये सारे मोशन डिटेक्शन, पर्सन डिटेक्शन ऑन हो। जैसे दिन में तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं यूज़ होता है, कि मतलब दिन में तो आप ही जगते रहते हैं, रात को ही मेन रहता है, मतलब सिक्योरिटी कैमरा में कि रात को कोई आए तब वो डिटेक्ट करे, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और तब अलार्म बजे। तो यही सब है। कस्टम भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, ड्यूरिंग नाइट भी, ड्यूरिंग डे भी, जो दिन में नहीं रहता अगर उसके लिए दिन वाला भी ठीक है, जो रात को ही रहता है उसके लिए वही सही है। और इसके फीचर हैं स्टेटस LED, वही जो मैं बता रहा था, रेड और ग्रीन जलती है, तो वो हर टाइम जलती रहेगी, सिर्फ अलार्म टाइम में जले, तो वो वाला यहाँ फीचर है। और स्टोरेज और रिकॉर्डिंग में इसमें लोकल रिकॉर्डिंग है, मतलब जैसे मेमोरी कार्ड मैंने लगा रखी है तो लोकली रिकॉर्ड हो। और ये रिकॉर्ड साउंड करने के लिए उसका ऑप्शन है। और रिकॉर्डिंग शेड्यूल है कि किस पर्टिकुलर टाइम में रिकॉर्डिंग करनी है, ये दिखाता है यहाँ। और यहाँ से आप अपने मेमोरी कार्ड जो लगाया है वो भी फॉर्मेट कर सकते हैं। और लूप रिकॉर्डिंग करनी है कि नहीं वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब लूप रिकॉर्डिंग की कंटिन्यूअस होती रहे, बैक टू बैक। वरना वाईफाई कैमरा में बाय डिफ़ॉल्ट ये ना इवेंट रिकॉर्डिंग में लगा रहता है कि जब कोई मोशन होगा तभी पर्टिकुलर टाइम का रिकॉर्डिंग करेगा, तब फिर क्या मतलब उसका।
आप जब भी लीजिएगा इसको लूप रिकॉर्डिंग में लगा दीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। और वीडियो और डिस्प्ले में आप मतलब इन्वर्ट इमेज कर सकते हैं। जब मतलब जैसे आपने माउंट करा तो कैमरा उल्टा हो गया तो उल्टी इमेज दिखाएगा, तो आप यहाँ से इन्वर्ट इमेज करके उसको सीधा कर लेंगे। वीडियो क्वालिटी में आप यहाँ 720p और 180p में सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि वही मैंने पीछे दिखाया था, वहाँ स्क्रीन से भी कर सकते थे। फ्रेम रेट भी आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और प्राइवेसी जोन मतलब कि जैसे मैंने इसका दिखाया कि पर्सन डिटेक्शन और वो सब का बेस में मतलब आप वो कर सकते हैं ना, एरिया पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें प्राइवेसी जोन जो पूरा भी कैमरा का एरिया ब्लॉक हो जा रहा था, अब आप प्राइवेसी जोन में भी पर्टिकुलर जोन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतना एरिया नया रिकॉर्ड करे, बाकी पूरा करे, वो सब फीचर है। और यहाँ वाईफाई से कनेक्ट करने वाला फीचर है और नोटिफिकेशन दिखाने का एडवांस सेटिंग में जाके देख सकते हैं। कैमरा अकाउंट, नेटवर्क सेटिंग, पावर लाइन फ्रीक्वेंसी और वॉइस कॉल मोड, डिस्प्ले सेटिंग, डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस एक इसमें अच्छा फीचर दिख रहा है। स्मार्ट एक्शन है ये जो है, एक्शन सॉरी, और ये इसमें स्मार्ट एक्शन का तो पूरा नया वीडियो बनाना पड़ेगा। और ये शेयर डिवाइस का ऑप्शन है, ये ज़रूरी है। यहाँ से आप शेयर करेंगे कोई और मतलब जैसे आपके फादर या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर को आपको, और मतलब कि सिर्फ इस पर्टिकुलर जैसे मैंने टैब में करा है सिर्फ इसी में ना कोई देख पाए, जैसे पापा ऑफिस में उनके फ़ोन में डाउनलोड कर दें वो भी देख पाएँ, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, उनके डिवाइस में डाउनलोड कर देंगे, उनमें भी दिखाएगा जैसा कि मैंने करा हुआ है अपने यहाँ। और बस इतने ही फीचर्स थे। रिबूट का है कैमरे का और रिमूव का है बस। बाकी ये कैमरा बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया है। मैंने 1 महीने से लगभग यूज़ कर रहा है और CP+ का भी मैंने यूज़ करा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि उस हिसाब से तो बहुत अच्छा। और ये जैसा कि आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में, मेरे को ये 1100 का पड़ा, उस हिसाब से तो एकदम वर्थ इट है पूरा। मतलब वीडियो क्वालिटी आप इसके मतलब क्लियरिटी देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, और इसके जो फीचर्स हैं ना वो मस्त हैं, एकदम मज़ेदार हैं। मतलब हर एक चीज़ है इसमें, क्या नहीं है। बस यही था वीडियो आज के लिए। अब आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए हो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हाँ, अभी भी मेरे चैनल में जितने लोग व्यूवर्स देखते हैं उसमें से 95% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये मैंने स्टैट्स देखे हैं, मतलब क्या ही स्टैट्स, अभी मेरे हैं ही कितने सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहा हो सब्सक्राइब कर दें। आपको तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और फिर मेरा चैनल ग्रो होगा, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।